आलसी पति। एक गांव में भुट्टा नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग उससे बेहद परेशान थे। वह सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वो एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक चौधरी की आवाज़ उसके कानों में टकराई। चौधरी कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है पुट्टा? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए? पुट्टा कहता है कि कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? चौधरी कहता है कि अपनी सोई हुई आंखें फाड़ कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। पुट्टा बोलता है, आप हैं चौधरी जी? ये क्या, अभी अभी तो आकर लेटा हूँ चौधरी जी। क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? चौधरी कहता है, पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुटे हुए हैं और तू यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। पुट्टा कहता है, चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे ना जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात ये है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूँ। चौधरी कहता है कि पुट्टा, मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूँ, तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया था। लेकिन अब मैं और ज़्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मज़दूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। पुट्टा कहता है कि ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जी तोड़ मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। चौधरी कहता है कि तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्टा, पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया, किस बात के पैसे? पुट्टा कहता है कि देखो चौधरी, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे, आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी गरीब को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो वो गरीब डाकू बन जाता था, बन जाता है। चौधरी हंसते हुए कहता है कि डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी लगती है पुट्टा, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है, तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। चौधरी का गुस्सा देखकर पुट्टा डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त पुट्टा का घर पर देख उसकी पत्नी शर्मीली को गुस्सा आ गया। शर्मीली ने कहा, इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? पुट्टा कहता है कि चौधरी ने मुझे काम से निकाल दिया शर्मीली। फिर शर्मीली कहती है कि काम से निकाल दिया, लेकिन क्यों? पुट्टा ने कहा, मैं उसके खेतों में 10 मजदूरों के बराबर जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए क्या बैठ गया, वो बुरी तरह से भड़क गया। शर्मीली ने कहा, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो चौधरी के सामने आंसू बहाकर तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। पुट्टा कहता है कि अरे,
तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। शर्मीली कहती है, तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। पुट्टा कहता है, अरे और पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उसके पति उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए शर्मीली कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। शर्मीली कहती है, इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फ़ायदा, इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा ख़त्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ पर राशन लेकर आओ। पुट्टा कहता है कि मैं राशन कहाँ से लेकर आऊँगा शर्मीली, चौधरी ने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। शर्मीली कहती है कि पैसे काम करने के लिए दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ किसी से उधार मांग कर लाओ या डांका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। इसके बाद तुम महीने भर चाहो तो आराम से सोते रहना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। और सुनो, राशन बगैर घर में घुस मत जाना। इतना कहकर शर्मीली ने वहाँ रखा चाकू गुस्से से उठा लिया। पुट्टा ने कहा, ये क्या कर रही हो शर्मीली, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मारकर विधवा बनोगी? शर्मीली कहती है कि इससे तो अच्छा है कि मैं विधवा ही सही रहूँगी, कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। शर्मीली का गुस्सा देखकर पुट्टा तुरंत बाहर आ गया और बड़बड़ाते हुए बोला। पुट्टा कहता है कि हे भगवान, बच गया आज तो। ये शर्मीली को आज क्या हो गया, आज तो मेरी खैर नहीं, आज तो शर्मीली ने साक्षात काली का रूप ले लिया। लेकिन मैं राशन कहाँ से लेकर आऊँगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूँ, कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज शर्मीली मुझे नहीं छोड़ेगी। शर्मीली अंदर से चीख कर बोली, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। पुट्टा बोलता है, जाता हूँ। पुट्टा तेजी से बाजार की ओर चल दिया, मगर कुछ ही दूर जाकर वह थक गया। पुट्टा कहता है कि कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और वहीं बैठकर सोचता हूँ कि ये राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। पुट्टा एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में किसी साधु की कड़कदार आवाज़ टकराई। साधु बोले, उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? पुट्टा ने देखा कि एक साधु उसे गुस्से से घूर रहा था। पुट्टा ने कहा कि अब तुम्हें मेरे यहाँ आराम करने से क्या दिक्कत होने लगी साधु जी, मुझे परेशान मत करो। अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। साधु कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे तू सपने देख रहा है वो पेड़ मेरा है। पुट्टा बोला, क्यों, इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? साधु जी बोले, इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। पुट्टा बोला, तपस्या करनी है तो हिमालय की चोटी पर जाकर तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे। साधु जी बोले, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। पुट्टा बोला, तो इसमें नई बात क्या है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ तो सभी जानते हैं। साधु जी बोले, मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। पुट्टा उठकर खड़ा होते हुए बोला, क्या सोच रहा हूँ बताओ?
साधु बोला कि तू सोच रहा है कि तू महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। पुट्टा बोला, अरे आप तो वाकई बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, लेकिन इससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है। अरे मन की बात तो बहुत से साधु बता देते हैं, पर मदद कोई नहीं करता। पुट्टा की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोला। साधु बोले, अगर मैं तेरी मदद करूँगा तो क्या तू मेहनती बनेगा। पुट्टा बोला कि जब तुम मेरी मदद करके मुझे धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो सब बातें बाद की हैं, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। पुट्टा की बात सुनकर साधु ने अपना हाथ हवा में घुमाया कि अचानक एक मुर्गी साधु के हाथ में आ गई। पुट्टा बोला, अरे साधु जी, आप तो जादूगर भी मालूम होते हो। साधु जी बोले, ये जादू नहीं मूर्ख, सिद्धि है। तुझ जैसा आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, इस मुर्गी को अपने घर ले जा। पुट्टा बोला कि क्या साधु जी, इस मुर्गी का भला मैं अचार डालूंगा। अरे मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी हैं। साधु बोले, मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बातों को पूरी तरह सुन। ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी। पुट्टा बोला, समझ गया साधु महाराज, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं और मैं उस अंडे को बाजार में बेच दूं। साधु बोले, मूर्ख, ये तुझे रोज़ सोने का अंडा देगी। तू सोने के अंडे को रोज़ बाजार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पुट्टा बोला, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा साधु जी। मैं रोज़ रोज़ करके इसका अंडा देने का इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसे ही मुर्गी दे दीजिए जो एक बार में ही ढेर सारे सोने के अंडे दे दे, और फिर ये मुर्गी तो कल से अंडा देगी। मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। साधु ने क्रोधित होकर अपना हाथ दोबारा हवा में लहराया और मुर्गी गायब हो गई। साधु बोले, तुम सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। पुट्टा बोला, अब जो भी हो साधु जी, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है। साधु ने अपना हाथ फिर से लहराया कि तभी उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी आ गई। साधु जी बोले, ले कुल्हाड़ी, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ ले कर जा। इस कुल्हाड़ी की खासियत ये है कि तू जिस पेड़ पर भी चलाएगा, ये कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। पुट्टा बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं साधु जी, अगर कुल्हाड़ी ही देनी है तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियाँ बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना, इसमें मेहनत लगेगी, वो मैं नहीं कर सकता। पुट्टा की बात सुनकर साधु पूरी तरीके से झुंझला गया। साधु जी बोले, तो फिर तुझे क्या चाहिए। पुट्टा बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे आपके पास जितने भी पैसे हों वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं महीने भर का राशन भरवा लूँ। पुट्टा की बात सुनकर साधु ने एक नोट निकाल कर पुट्टा को थमा दिया। साधु बोले, ये ले। पुट्टा बोला, ये तो सिर्फ 50 रुपए हैं, इसे महीने भर का राशन तो क्या आज का भी राशन नहीं आ पाएगा। आपको पता ही भी है महंगाई कितनी हो गई है। कहाँ से कहाँ तो आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे दे रहे थे और आपकी अपनी जेब से निकला क्या सिर्फ 50 रुपए। साधु जी बोले कि हे मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने आप से अपने पास सिर्फ उतने ही पैसे रखता हूँ जितना मैं अपने पेट में अन्न ग्रहण कर सकूँ। बाकी सिद्धि और मोह माया की बातें तेरे जैसे बेवकूफ़ क्या जाने, तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। पुट्टा बोला, चलो कम से कम 50 रुपए तो मिले। 50 रुपए लेकर पुट्टा बाजार घूमने लगा। तभी उसकी नज़र गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पर गर्म गर्म समोसे बन रहे थे।
भुट्टा बोला, लगता है ये दुकान नई है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। ये समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 50 रुपए के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो शर्मीली समोसे खाकर पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।